बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज रव देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कुछ छात्र छात्राएं जो आउट ऑफ स्टेट हैं या आउट ऑफ कंट्री प्रोसीजर्स नेपाल में। कुछ हद तक छात्र छात्रा अभी दुबई कतर के तरफ जो है कि काम करते हैं। उनके सवाल आ रहे थे कि क्या जो एग्ज़ाम की जो तिथि है 26 तारीख, क्या उस दिन से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। कुछ हद तक एक रूटीन भी आप लोग के पास पहुंच रहा होगा जिसमें 21 दिसंबर दिया हुआ है। तो 21 दिसंबर वाला जो है कि वो आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, पूर्णिया का है। वहाँ पर अभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम इसी महीने शुरू होने वाला है। तो एग्ज़ाम की जो तिथि है 26 तारीख और 26 दिसंबर, ऐसा हर साल देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में दिसंबर लास्ट में 23 दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, जनवरी कहने का मतलब कि 1 या 2 जनवरी तक एक लंबी छुट्टी होती है। तो क्या उस छुट्टी के बीच में एग्ज़ाम ले पाएगी यूनिवर्सिटी, इस पर हम बात करेंगे। और 26 दिसंबर क्या कन्फर्म ही है या उससे आगे भी बढ़ सकता है, क्या क्या संभावना बन सकती है। साथ ही जो आपके जीएस को लेकर के जो सवाल आ रहे थे कि जीएस का एग्ज़ाम जो हुआ कब होता है, और एक ये भी था कि पहले कौन पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पेपर 5 पहले होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और 8 उसका होता है जिसका थियरी वाला, जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, और जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है उसको पेपर 8 के दिन नहीं जाना होता है। उसके लिए बजाते एक अलग लिस्ट आती है आपको प्रैक्टिकल वाली। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आप चाहते हैं तो इसे भी लेकर के सवाल थे, और जीएस को लेकर के भी। तो मोटामोटी हम इसमें यही बात करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है। और यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल में एग्जाम पार्ट 3 के लिए जब भी लिए, दिसंबर में लिए और जनवरी तक गई, तो उसके एग्जाम के बीच में क्या गैप मिला था, और इस एग्जाम जो 26 से यदि शुरू होती है तो क्या गैप मिल सकता है। क्या हम बाहर से 15 जनवरी तक का छुट्टी लेकर के हम घर आ सकते हैं। इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे पूरे विस्तार से। तो आप अंतिम क्षण तक बने रहे यदि आपके लिए ज़रूरी है, तो अदरवाइज फिर आप स्किप कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं बात यहाँ से कि क्या 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो सकती है और क्या संभावना बन सकती है, और 26 दिसंबर में क्या छुट्टी होती है। और पिछले जो एग्ज़ाम हुए 18 से 21 का, 17 से 20 का, उसका क्या था, क्योंकि उसी के बेस पर हम थोड़ा बात कर लेंगे। 18 से 21 का जो एग्ज़ाम हुआ था पार्ट 3 का, वह 20 दिसंबर से शुरू हुआ था और 13 जनवरी तक चला था। ध्यान रहे, 20 से परीक्षा शुरू हुई और 13 जनवरी तक चली, लेकिन बीच में एक लंबा गैप था। गैप इसलिए हो गया था कि दिसंबर में मैंने कहा कि हर साल छुट्टी हो जाती है। इसमें 20, 21 और 22 तक एग्ज़ाम हुए थे, और उसके बाद से 23 से लेकर के 4 तारीख तक, ऐसे 3 तारीख तक छुट्टी थी। क्योंकि संडे सैटरडे भी आ जाते हैं छुट्टी के दौरान, तो उसको भी जो है कि आपको मान लीजिए कि 2 तारीख तक छुट्टी है यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, और 2 को फ्राइडे पर रहा, और 3 सैटरडे, और 4 जो चौथा है वो संडे पर है। तो इस बीच में मान लिया जाता है कि चलो अब 4 तक छुट्टी है। तो यूनिवर्सिटी ने पिछले 18 से 21 का जो एग्ज़ाम लिया वो 20 तारीख से लिया था, और 20, 21, 22 चला। उसके बाद से फिर एग्ज़ाम 5 से शुरू हुआ, बीच में लगभग 12 से 13 दिन का गैप भी था। अब 19 से 22 के पार्ट 3 एग्ज़ाम के साथ क्या संभावना बन सकता है, तो 2 संभावना। देखिए, छुट्टी तो होना सुनिश्चित है कि 23 तारीख के बाद यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी या तो छुट्टी के बाद एग्ज़ाम ले, छुट्टी के बाद एग्ज़ाम लेगी, मतलब कि जनवरी तक जाएगा। और आज के आप देखेंगे प्रभात खबर, तो उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद 9 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे बिहार में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको है कि सेशन सुधारने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, या एक रिपोर्ट ये लोग बनाएंगे जिसमें पूरा खाका तैयार करेंगे कि किस बेस पर हम काम करें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ताकि सेशन सुधर जाए। तो एक प्रेशर यहाँ से ये भी है कि आपको एग्ज़ाम जल्द से जल्द लेने हैं, सेशन सुधारने। तो यूनिवर्सिटी के ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि 26 से एग्ज़ाम शुरू करवा दे, छुट्टी में भी एग्ज़ाम शुरू करवा दे। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। एक चीज़ और है कि वीवीआई क्वेश्चन के लिए काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, तो क्वेश्चन आपको वीवीआई चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, मेंटेनेंस चार्ज आपकी पे करें, उसके बाद से आपको क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। कॉमर्स वाले छात्र छात्रा प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन आप लोग ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिजिट आपको क्वेश्चन में दिया गया वीवीआई में सेम वैसी रहे, पैटर्न सेम रहेगा, नंबर बदल दिए जाएंगे। तो उस पर जो है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें, ताकि प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन आएंगे उस पैटर्न पर तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेंगे। जो उलझन है आपके है कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं, हम आए कि नहीं आए। तो यदि आप देखिए प्रोसीजर्स नेपाल में है तो खैर अभी नहीं आइए। यदि आप वहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अभी नहीं आइए। एग्जाम का रूटीन जब आ जाएगा तो आप लोग आ जाइएगा। रहा बात दुबई कतर से है, तो अगर आप वहाँ रह के वहाँ भी रह रहे हैं तो फिर आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो एग्ज़ाम जनवरी में चलेगी, ये तो खैर कन्फर्म है कि पेपर्स जनवरी में जाएंगे। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम यदि आपके ऑनर्स में है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अभी देखिए कि 24 के पार्ट 1 का एग्जाम हुआ, थियरी हो गया, लेकिन अभी तक के प्रैक्टिकल का डेट नहीं निकाला गया है। तो
थियरी के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल जनवरी में होगा, 100 नंबर का आपका पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा। तो उसको लेकर के आप प्रैक्टिकल वाला जो टाइम है उसको ऐड करते वहाँ से आप छुट्टी ले। यदि थियरी है सिर्फ आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर 12-13 जनवरी तक ये परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए। जैसी तैयारी चल रही है और जो बताया जा रहा है कि तारीख इस तारीख तक आ जाएगी डेट वगैरह, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। रहा बात परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाने को लेकर के, तो कई रिपोर्ट्स कल आए थे। पार्ट 1 प्रमोटेड वाले को अब जाकर के अलाउंस मिला है फॉर्म भरने के लिए, तो प्रमोटेड वाले छात्र फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो वो काफ़ी भीड़ है। हालांकि अभी डेट है 16 तक, लेकिन कॉलेज वह कि 15 तक ही फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, तो 15 तक आप फॉर्म फिलअप कर दिया यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो। और डेट के ऊपर यूनिवर्सिटी से ऐसी कोई क्लू वगैरह नहीं मिलेगी फॉर्म भरने का जो है कि डेट वगैरह बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रहा है कि आपके फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाएगा। और फाइनल रूटीन की हम बात करें तो फाइनल रूटीन तो खैर आपको 16 तारीख के बाद ही, 16 दिसंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप इंडिया में कहीं हैं किसी दूसरे स्टेट में और आपको ऐसा लगता है कि हम 1 से 2 दिन में आसानी से पहुंच सकते हैं बिहार में और अपने जगह पर, तो आप जहाँ पे अभी है वहीं पर रहिए। लेकिन आप उधर पश्चिम के देश में आप रह रहे हैं तो फिर आपको आ जाना चाहिए, और आना चाहिए तो उस हिसाब से आना चाहिए कि कम से कम आप 1 महीने का छुट्टी लेकर के आए, क्योंकि थियरी के बाद प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकल लेते लेते यूनिवर्सिटी हो सकता है कहीं पूरा जनवरी खत्म कर दे, ऐसा हो सकता है। बाकी जो रूटीन वगैरह आगे तो पता चल जाएगा। 2020 में सबसे जो 17 से 20 के पार्ट थ्री का एग्जाम हुआ था बहुत जल्दी हो गया था, मात्र 8 दिन में परीक्षा के जो है कि परीक्षा जो है ले ली गई थी। लेकिन उसमें यह था कि उस वक्त जो है कि पार्ट 3 एग्जाम में 17 से 20 वाले का देखिए 2 दिसंबर से उसका एग्जाम शुरू हुआ था और 10 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो गए थे, सिर्फ थियरी वाला। जीएस का एग्जाम 17 से 20 वाले का नहीं हुआ था, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा जीएस का पेपर वगैरह, क्योंकि उस वक्त कोरोना का जो है कि डर था। इसलिए यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया था कि ऑनर्स का हम सिर्फ एग्जाम लेंगे और ऑनर्स में जितने प्रतिशत नंबर आएंगे उस बेस पर हम आपको एवरेज मार्किंग बिना एग्जाम लिए जीएस का हम दे देंगे आपको। तो जीएस नंबर जीएस में दिया गया था, हालांकि 3rd से 21 वाले का जीएस का एग्जाम हुआ था, तो ये एग्जाम काफ़ी लंबी चली थी। तो मोटा मोटी इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला इतना देर हमें देखने और सुनने के बाद, तो यही है कि परीक्षा 26 से शुरू होगी या नहीं होगी, इसकी 2 संभावना है। 26 तक तो खैर छुट्टी हो जाएगी। अब यूनिवर्सिटी यदि छुट्टी में भी परीक्षा शुरू करवाती है तो फिर 26 से शुरू हो सकती है, यदि छुट्टी में नहीं शुरू करवाती है तो फिर ये तारीख आगे बढ़ सकती है। सर हम पश्चिम के देश में हम आए कि नहीं आए, तो आप आ जाइए। 1 महीना मोटा मोटी 1 महीना छुट्टी लेकर के आइएगा जनवरी, पूरा मान के चलिएगा यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो, नहीं तो ऑन एन एवरेज आप 15 से 20 जनवरी मान करके चल सकते हैं। हम पड़ोसी देश नेपाल में हैं, हम अभी आए कि नहीं आए, तो अभी खैर वहीं रहिए, नेपाल से आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से इंडिया में आउट ऑफ स्टेट है तो खैर आपका काम चल रहा है तो आप वहीं पर रहिए, रूटीन आने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। अभी रूटीन नहीं निकली है। 21 दिसंबर जो दिखाया जा रहा है वह पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है और बिहार यूनिवर्सिटी ने 19 से 22 के पार्ट 3 एग्जाम के लिए अभी कोई रूटीन वगैरह नहीं निकाली है। जीएस का रहा बात एग्जाम का, तो जीएस का सबसे लास्ट में होता है। आपके जब चारों पेपर ऑनर्स का हो जाएगा तब जीएस का एग्जाम होता है। साइंस और कॉमर्स वाले का जीएस एक ही दिन में हो जाता है। रहा बात आर्ट्स का, तो आर्ट्स में कभी कभी होता है कि एक दिन में 2 पाली में करके इस ग्रुप वाले का या उस ग्रुप वाले का ग्रुप वाइज बांट जाता है एमआईएल की तरह, या तो एक ही दिन में 2 पाली में ले लिया जाता है, नहीं तो 2 दिन लग जाते हैं और अगले दिन भी सेकेंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग करके अरेंजमेंट किया जाता है। तो आर्ट्स में ज़्यादा बच्चा रहता है, इसलिए थोड़ा जीएस में भी एमआईएल की तरफ होता है कि आपको ग्रुप बना करके दिया जाता है। तो मोटा मोटी यही सभी चीज़ें थी पेपर को लेकर के, जीएस को लेकर के, आया कि नहीं आया, रूटीन को लेकर के, और रहा बात आपके एग्जाम के तारीख को लेकर के और छुट्टी यूनिवर्सिटी में जो है उसको लेकर के मैंने भी आपको लगभग चीज़ें कंप्लीट कर दी है। कुछ और भी सवाल आपके हैं तो कमेंट में आप हमें बताएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।